हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज क्या है, आज सबकी लाइफ का बहुत स्पेशल डे है। ठीक है, जैसे कि आज है मदर्स डे। ठीक है, तो सबकी लाइफ में माँ जो होती है, सबकी मम्मी अपने अपने लिए बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। वो हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है, और वो भी बिना कुछ कहे। पता है, कोई भी ये चीज़ नहीं बोलता है। सबसे पहले हर कोई अपने काम की बात करता है, लेकिन माँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कॉल करती है, माँ सिर्फ और सिर्फ यही पूछती है क्या तुमने खाना खाया। सिर्फ हमारी हेल्थ की चिंता होती है माँ को। उसके अलावा माँ को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस उनका बच्चा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि माँ ना, मतलब कि दुनिया की सबसे प्यारी है मेरी माँ। मैं अगर रूठूं तो मनाना जानती है माँ, मैं अगर रोऊं तो हंसाना जानती है माँ, मेरी परेशानियों को चुटकी में हल करना जानती है माँ। क्योंकि माँ तो माँ होती है, और इसका रिटर्न हम नहीं दे सकते। ये जो कर्ज है ना माँ का, हमें पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि माँ बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है, और इतना हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो माँ है ना। माँ के बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो क्या है ना कि जो हमारी मम्मा होती है, वो मैं मतलब कि जितना कुछ कहूँ उतना कम है उनके बारे में। मतलब कि अगर मैं लिखने बैठूँ तो पेपर पेज सारे कम पड़ जाए। मतलब माँ की तारीफ में इतना कुछ कहा जा सकता है कि मतलब कम ही है। आप जितना कुछ कहेंगे माँ के लिए उतना कम है। और पता है, जैसे हम छोटे थे, लग जाया करती थी तो माँ ना ऐसे फू करके, अब तो ठीक हो गया। ये दवाई सिर्फ माँ के पास हुआ करती है, ये और किसी के पास नहीं होती है। मतलब माँ तो माँ होती है, कुछ भी कर सकती है। हम गिर जाते, अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, ये भी सिर्फ माँ ही कह सकती है, और कोई नहीं होता। और हम कैसे होते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें जब रिटर्न में देने की बारी आती है ना, तब हम हमारे काम को इम्पोर्टेंस देते हैं ना। हमारे एग्ज़ाम हो और मम्मी अगर, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी मदर हमको कह रही है कि बेटा आज मुझे वहाँ जाना है, वहाँ छोड़ दो, तो हम सबसे पहले हमारा जो काम होता है ना वो करते हैं। उसके बाद मम्मी 10 मिनट बाद चलेंगे, 15 मिनट बाद चलेंगे। या हम कहीं बाहर पढ़ रहे हो और हमारी मदर को हमारी ज़रूरत हो, तो हम क्या कहते हैं, मम्मी हमारा अभी एग्ज़ाम आने वाला है, मैं 10 दिन बाद आऊँगा। हम एट ए टाइम वो काम करते ही नहीं है उनका। और जबकि हमारी मदर हमारे लिए क्या करती है, जब हम छोटे रहते हैं ना, बिल्कुल, तो हमने सूसू कर दिया हो, या फिर हमें खाने के लिए कुछ चाहिए हो, या तो हमें नींद आ रही हो। ऐसा होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को नींद आती है तो रोने लग जाते हैं, और तब हमारी मम्मी क्या करती है, तब वो तो नहीं कि मैं 10 मिनट बेटा मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद तुम्हें सुलाऊंगी, ऐसा नहीं करती। मम्मी हमारा जो खाना खा रहे होते वो साइड में रख के और पहले हमें सुलाती है, या हमने सूसू वगैरह का पहले हमारा चेंज करती है। मतलब मम्मी मम्मी होती है। हम उनको रिटर्न में कुछ दे ही नहीं सकते। जब उनको जरूरत होती है तब हम जो करती है वो उसी टाइम पे। और हम क्या करते हैं, हमारी चीज़ें गिनवा देते हैं कि मम्मी जैसे 10 मिनट बाद, या तो हमें मार्केट शाम को जाना हो और हमारी मदर हमसे कह देती है कि बेटा मुझे अभी ले चल, हम क्या कहते हैं, मम्मी मुझे अभी शाम को काम है मार्केट में, हम तब चलेंगे। और मम्मी इतनी भोली होती है, कोई बात नहीं बेटा, जब तुझे शाम को जाना है तो मैं भी तुम्हें उसी टाइम चलूंगी। लेकिन हमारी मदर जब हम छोटे होते हैं ना, तब वो हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करती है। सिर्फ एक खाने की बात नहीं कर रही हुई है, तो सिर्फ एक कि वो उसी टाइम पे, या तो वो सो रही हो और हम जग रहे हो ना, तो हमारा ध्यान रखने के लिए मम्मी सोती ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, मेरा बेटा है ना, तो वो नहीं सोया हुआ रहता है तो मैं दिन में सो ही नहीं सकती। मतलब मेरे पास कितना भी मैं फ्री हूँ, अगर वो नहीं सोया है तो मेरे कुछ टाइम नहीं मिलेगा, मुझे उसका ध्यान रखना है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या करते हैं, हमारे हिसाब से चलते हैं। हमारी मम्मी तो उनके हिसाब से नहीं चलती है, वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है। चाहे जॉब हो, वो जॉब छोड़ देगी हमारे लिए कि मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। हम माँ की बराबरी कर ही नहीं सकते, और हम रिटर्न में उनको उतना भी नहीं दे सकते। और वैसे भी माँ हमसे रिटर्न में लेती ही नहीं है। वो तो निस्वार्थ प्रेम होता है उनका, और वो निस्वार्थ हमें बड़ा करती है।
लेकिन जब सच में हमें ज़रूरत होती है ना, तब हमें काम याद आता है। या तो समझ लो कि किसी की मतलब किसी भी मम्मी, सबकी मम्मी ना स्वस्थ रहे, पर इमोशनली हो या फिर ऐसे हम मदर से जब दूर रहते हैं तब मम्मी हमारी दुखी हो घर पर, तो हम ना हमारी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी रख देते हैं। ये नहीं सोचते कि हम उस टाइम पे, आपका 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, अगर आप ये 1 दिन के लिए मम्मी के पास आ जाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अब 10 दिन बाद एग्ज़ाम देके उसके बाद अपनी मम्मी के पास आ रहे हो तो क्या ही मतलब है उसका, वो समय उनके पास वापस नहीं आएगा। आप कुछ भी अपना काम फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो, उनका वो टाइम वापस नहीं आता है। अगर वो आपको जिस टाइम पे उनको ज़रूरत हो, तो ज़्यादातर ऐसा मतलब आप करो कि जब आपकी मदर को आपकी जब ज़रूरत हो ना, तब आप उनके साथ खड़े रहो, आगे पीछे नहीं। बस यही बात मतलब कि जब हमारा मतलब काम वो टाइम टू टाइम करती है, उनका काम साइड में रख के, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। चाहे वो उनकी जॉब हो, उनकी जॉब को साइड में रख के, उनका जो भी इच्छाएं हो वो उसको साइड में रख के हमारा काम सबसे पहले करती है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हमारी मदर का काम, हमारा काम इम्पोर्टेंट हो सकता है और कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो 1-2 बार हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर बार हमें ना हमारी काम को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। ये कहकर कि मम्मा अब आपका तो आपकी उम्र हो गई है, या फिर कुछ भी, मम्मा आपको अब समझ में नहीं आता, इस तरीके से। और ये वर्ड तो हमें कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए मम्मा के लिए। तो हमें ना फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे तब उन्होंने उनके काम को साइड में रख के फर्स्ट प्रायोरिटी हमें दी थी। तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हमें उनका ना फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, उनके काम को, उसके बाद हमारा काम। हमारा कोई ज़रूरी काम है तो वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी। और पता है, जो भी लड़कियां अगर ये देख रही हो जो मैरिड हो मेरी तरह, तो मैं एक बात बता देती हूँ। पता है, अब मेरे ऊपर जब सारा काम आता है ना, तो पता है मैं ऐसी चिड़चिड़ी इरिटेट हो जाती हूँ, ठीक है। लेकिन यही जब हम छोटे होते हैं ना, तब शायद हमारी मम्मी को भी हमारी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ कि मैंने ना मतलब बहुत कम कुछ काम किया है मेरे यहाँ पर। कोई कजिन्स आए तो मैं उनके साथ खेलने लग जाती थी, ये नहीं सोचती थी कि मम्मी का काम पड़ गया है। और मम्मी भी, बच्चे हैं चलो खेल रहे हैं, कभी कभी तो खेलते हैं, तो माना ऐसे करती है। पर अब मुझे पता चल रहा है ना कि कोई भी गेस्ट आते हैं तो कैसे अकेले काम करना होता है। मतलब अब फील होता है कि मैं उस टाइम पे ना उनको काम क्यों नहीं करवाती थी। आज के टाइम में मैं बहुत सारा काम करती हूँ, लेकिन उस टाइम में देखा जाए ना तो मैं मेरी मदर को मतलब बहुत कम हेल्प करवाती थी, इतनी ज़्यादा नहीं। तो आज फील होता है कि काश मैं उस टाइम पे उनको ज़्यादा हेल्प करवाती। ये सब बाद में अक्ल आती है। लिखो क्या शब्द माँ के लिए, शब्द भी कम पड़ जाए। जो भूखी सो जाए पर बच्चों को कभी भूखा ना सुलाए, वो होती है माँ। खुद की खुशियाँ त्याग कर अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाए, ये होती है माँ।